करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो व्यापम के पटवारी की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको प्रश्न जो दिया है किससे दे रखा है, आयत से दे रखा है। तो थोड़ा आयत के बारे में जान लेते हैं, आयत होता क्या है, इसमें सारी चीजें समझ लेते हैं। तो देखिए आयत में क्या क्या चीजें होती है। आयत में होती है लंबाई, ठीक है, ये होती है लंबाई, इसको बोलते हैं लेंथ, ठीक है, इसको लेंथ बोल देंगे। और एक होती है चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई, तो चौड़ाई होती है क्या, ब्रेड्थ। ये दो चीजें होती है। इसके अलावा अगर इस शीर्ष को यहां से मिला दिया जाए, ठीक है, इसको अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, इस आयत का क्या बन जाएगा, विकर्ण। क्या बन जाएगा, विकर्ण। ठीक है, यहां तक तो बात। अब एक चीज आपको और याद रखना है कि आयत में जो प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ठीक है, 90 अंश का होता है ये। तो अगर ये एक विकर्ण खींचा गया है तो ये विकर्ण खींचने से, यहां पर एक विकर्ण खींचने से ये क्या बन रहा है, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये त्रिभुज बनेगा। कैसा त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 अंश का है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का है वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज होने की वजह से यहाँ पर कौन सा प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस में देखिए अगर ये एक त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस हमको लगाना है, तो कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। ठीक है, चूंकि ये त्रिभुज के लिए, इस समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण है, लेकिन इस आयत के लिए क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती है, क्षेत्रफल होता है आयत में। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित, ये चौड़ाई था इसका, ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख सकते हैं इस। ठीक, क्षेत्रफल में लिख दिया लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वैसे ही होता है आपका परिमाप। ठीक है, ये होता है परिमाप। तो परिमाप के लिए क्या होगा फॉर्मूला, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये आपके काम के फॉर्मूले हैं। ठीक है, याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन था कि यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, अगर मैं यहाँ पे एक आयत बना दूं, ये एक आयत है, इस आयत की एक भुजा और एक विकर्ण, ठीक है, ये एक भुजा है और विकर्ण है, विकर्ण यहाँ से बना देते हैं ऐसा। ठीक है, विकर्ण आपको कंफर्म पता है कितना है, विकर्ण 25 सेंटीमीटर, ये आपको पता है 25, और एक भुजा बोला है, एक भुजा। ठीक है, उनको मालूम नहीं कौन सा भुजा है, लंबाई भी हो सकता है चौड़ाई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप एक रैंडम लेके चलिए कि या तो लंबाई या तो चौड़ाई, कहीं भी रख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ 7 रखना चाह रहे हैं, चौड़ाई को 7 मानना चाह रहे हैं, 7 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमको लंबाई निकालना है। ठीक है, हमको लंबाई निकालना है, तो लंबाई कैसे निकलेगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि विकर्ण की घात 2 बराबर लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2। ये फॉर्मूले से निकल जाएगा क्या, लंबाई। तो लंबाई हमको पता नहीं है, इसको ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, L ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए विकर्ण आपको पता है कितना, 25, तो इसकी घात 2 हो जाएगा। लंबाई है, लेंथ हमको नहीं पता, तो इसको L रख देते हैं, L का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस चौड़ाई कितना दे रखा है, 7, तो 7 की घात 2। तो 25 की घात 2 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और 7 की घात 2 मतलब होता है 49, और इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस बराबर लेंथ स्क्वायर। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15 में 9 गया 6 और 11 में 4 गया 7, और ये हो जाएगा 5, 576 बराबर L स्क्वायर। तो यहाँ से अगर L का मान निकालना हो तो 576 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 24, हो जाएगा 24। किसमें आएगा, ये सेंटीमीटर में, ध्यान रखिए सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर देखिए लंबाई निकल गया आपका कितना, 24। ठीक, अब अगर मान लीजिए हम जैसे माने थे कि चौड़ाई को ना 7 ना लेके लंबाई को 7 ले लेते, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, एक भुजा बोला था, तो अगर यहाँ पे 7 लेते तो ये क्या आता,
चौड़ाई 24 आता है, तो ऐसा तो संभव नहीं है, कोई भी आयत है उसमें लंबाई जो होती है चौड़ाई से हमेशा ज्यादा होती है, तो ये आयत जो है ना कुछ इस आकृति का बन जाता है अगर आप उस स्थिति में मानते तो ये इसकी आकृति ऐसे बनती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों स्थिति में सेम आंसर आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारी लंबाई लेंथ निकल गई 24 सेंटीमीटर, तो अब क्या पूछा, परिमाप। तो मैंने अभी बताया परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप के लिए होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई अभी निकाले 24, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हम देखे थे ये 7 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 गुणा 24 और 7 कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा, तो इनको गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 62, और जिसमें आएगा ये इसका आंसर सेंटीमीटर, तो ये आपका आ गया 62 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 62 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और एक बाजू की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो बोला जा रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला गया, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे एक आयत बना हुआ है, इस आयत की लंबाई कितनी है 26 सेंटीमीटर और एक बाजू की लंबाई, ठीक है, और एक मिनट यहाँ पे एक गलती हुई, एक आयत के विकर्ण की लंबाई मतलब ये दे रखा है आपको 26 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक बाजू की लंबाई, अब हमको पता नहीं कौन सा बाजू, ये बाजू की ये बाजू, जो आपको मानना है मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं आपको अगर चौड़ाई जैसे माने थे तो चौड़ाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, एक बाजू की लंबाई बोला है ना 10 सेंटीमीटर, तो हम चौड़ाई को ही मान लिए 10 सेंटीमीटर। तो इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है, सेम वही काम करेंगे, हमको लंबाई पता नहीं है तो इसको l ले लिए, वही फार्मूला लगाएंगे, विकर्ण की घात 2 यानी 26 की घात 2 बराबर लंबाई की घात 2 यानी l का स्क्वायर हो जाएगा प्लस चौड़ाई की घात 2 यानी 10 की घात 2 हो जाएगा। तो 26 का स्क्वायर होता है 676 और ये 10 के इधर आ जाएगा, स्क्वायर होके कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, माइनस में ये l स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करेंगे ये आएगा 576, माइनस करने से 576 आएगा l का स्क्वायर, तो ये l किसका मान हो जाएगा, l का मान क्या हो जाएगा 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है 24। ठीक है, ये लंबाई निकल गया। चूंकि आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है, तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना निकाला आपने अभी 24 और चौड़ाई आपने कितना माना था शुरुआत में 10, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 240। अब देखते वक्त एक चीज ध्यान रखेंगे कि कभी भी क्षेत्रफल के बारे में बात हो रही है तो जो भी इकाई यहाँ पे दी रही है, देखिए सेंटीमीटर में दिया, ये भी सेंटीमीटर में दिया, यहाँ पे क्या करेंगे सेंटीमीटर की घात 2 कर देंगे, ध्यान रखिएगा, या इसको वर्ग सेंटीमीटर भी पढ़ा जाता है या सेंटीमीटर की घात 2 भी देखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 240 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 68 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, परिमाप दे रखा है और चौड़ाई दे रखा है, तो इसके विकर्ण की लंबाई पूछा है। देखिए क्या है, एक आयत है, ऐसा एक आयत है, इस आयत का परिमाप पता है आपको, परिमाप मतलब ये बाहर का माप, ठीक, कितना है 68 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है दे दिया आपको, चौड़ाई ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसके विकर्ण की लंबाई ये निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया उसी के आधार पर चलते हैं। परिमाप हमको दे रखा है क्वेश्चन में कितना 68, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ, 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 68। तो मान रख देंगे, अगर पहले इसको काट लीजिए 2 से, ये 34 बार में कटेगा, लंबाई नहीं मालूम है, ठीक है, चौड़ाई पता है क्वेश्चन में दे रखा है, चौड़ाई क्रमशः 10, ये देखिए दिया 10 सेंटीमीटर, ध्यान रख देंगे 10 हो जाएगा 34, तो लंबाई कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ के माइनस हो जाएगा, 34 में से 10 गया 24, लंबाई निकल गया। ठीक है, लंबाई निकल गया, और आपको क्या पता है, चौड़ाई भी पता है, हमको क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई। तो आपको चौड़ाई पता है, ये 10 पता था, ठीक है, अभी आपने लंबाई निकाला 24, तो फिर ये क्या हो जाएगा, विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण निकालना है तो फिर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो विकर्ण का वर्ग, ठीक है, विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग, तो लंबाई क्या है आपका, ये है 24, हो जाएगा 24 की घात 2 प्लस ये है आपका चौड़ाई, इसकी घात 2 यानी 10 की घात 2, ये कितना हो जाएगा, 24 का हो जाएगा 576 प्लस 10 का हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 676,
ये विकर्ण की घात 2 आया है, तो अगर विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण कितना आएगा, घात 2 इस तरफ आएगा, रूट हो जाएगा, तो 676 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल गया विकर्ण। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, विकर्ण की लंबाई कितनी आ रही है, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल याद करना है, जिसमें वर्ग सेंटीमीटर में याद करना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया, तो ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं कीजिए और इसका जो भी आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। चौड़ाई क्या है, दिया हुआ है यहाँ पे 24 और 7। ठीक है, इसके परिमाप की गणना करना। तो परिमाप निकालना है, परिमाप निकलेगा कैसे, परिमाप के लिए फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, परिमाप सेम 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हो जाएगा। तो लंबाई कितना है, इसमें आपको लंबाई दिया है 24 प्लस चौड़ाई कितना है 7, देखिए 7 दे रखा है, ये हो जाएगा 2 गुणा 24 और 7 हो जाएगा कितना, 31। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 62 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 62 सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 10% तथा 20% से बढ़ाया गया। लंबाई को 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ाया गया। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। अब इन क्वेश्चंस को करना है तो देखिए, कभी भी ये फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। x + y + xy / 100। ठीक है, अगर पहली राशि है x, दूसरी राशि है y, अगर बढ़ेगा कोई भी मान तो उसको लेंगे प्लस में, और घटेगा तो उसको लेंगे किसमें, माइनस में। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बस अब इससे काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले देख लीजिए, आपको क्या पता है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाया गया है 10% और 20%, दोनों मान बढ़ रहे हैं, लंबाई भी और चौड़ाई भी। तो फॉर्मूला में रख लेते हैं x + y + xy / 100। इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। ठीक है, आपका 10 पहले लंबाई बढ़ा है 10% प्लस चौड़ाई कितना है 20%। अच्छा, प्रतिशत दिया है तो यहाँ पे डायरेक्ट मान रखना है, ना कि बटे में 100 करना है। बटे में 100 नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, इन जो भी मान रहेंगे उन मान को रख देना है। प्लस x का मान कितना है 10 गुणा y का मान कितना है 20। अगर मान लीजिए बोल देता इसी क्वेश्चन में कि चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया, तो इस बीच में क्या लग जाता, माइनस, और यहाँ भी रखते वक्त माइनस लगाना पड़ता। लेकिन चूंकि अभी बोला है क्या, दोनों को ही बढ़ाया गया है बोल रहा है क्वेश्चन में, तो बढ़ाया गया है इसलिए दोनों को किसमें लेना पड़ेगा, प्लस में लेना पड़ेगा। ये देखिए आ जाएगा बटे में 100, ये 1 0 1 0, ये 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 और 20 30, और यहाँ से बचा है 2, तो ये हो जाएगा आपका 32। और आंसर जब लेंगे तो लास्ट में प्रतिशत लगाइएगा। ठीक है, और 32 किस में आया है, 32 चूंकि प्लस में आया है। ठीक है, प्लस में आया है इसलिए बढ़ेगा। अगर फाइनल उत्तर माइनस में आता तो क्या होता, क्षेत्रफल घटता। चूंकि प्लस में है इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, a 32%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी है। ठीक है, देखिए अब एक बार वृद्धि एक बार कमी दे दी है, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल निकालना है, में आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। ठीक है, तो यहां से सेम वही फॉर्मूला x + y + xy बटे में 100, ये हमको करना है। ठीक है, आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया, तो इसको यहाँ 20 रखिए। चौड़ाई को 20% कम किया गया है, तो y की जगह -20 रखेंगे। ठीक है, प्लस x की जगह 20 और y की जगह -20, याद आएगा आपका बटे में 100। तो ये देखिए +20 और -20 ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक 0 भी कैंसिल हो गया, तो 2 दूनी 4 आ रहा है। लेकिन चिन्ह का ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुणा माइनस क्या आ जाएगा, -4 आ रहा है। इसका उत्तर प्रतिशत में लेते हैं। अब चूंकि ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कमी हो रही है। कितने प्रतिशत की, 4% की कमी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 2400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी भुजाएं में अनुपात दे रखा है 3:2 के अनुपात में। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, इसका परिमाप ज्ञात करना है।
तो भुजाएं हम मान लेते हैं, ये जो बड़ा है 3 इसको मान लेते हैं लंबाई है 3x, और 2x उसको क्या मान लेते हैं चौड़ाई है, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, ये लेंथ निकल गया ये ब्रेड्थ निकल गया, ठीक है। और प्लॉट का क्षेत्रफल भी पता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, तो हमने लगा दिया 3x हमारा लंबाई है गुणा चौड़ाई यानी कि 2x बराबर क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना है 2400, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 x स्क्वायर हो जाएगा और ये आ गया 2400। इसको सॉल्व कर देंगे 6 से ये 4 बार यानी कि यहां तो 0 400 x स्क्वायर बराबर 400, तो x का मान कितना आएगा 20, x का मान आ गया 20। तो आपकी लंबाई लेंथ कितना निकलेगा 20 का मान यहां रख देंगे, 3x के साथ रख देंगे कितना आ जाएगा ये 60 मीटर आ जाएगा, और ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई कितना आ जाएगा यहां पे रख देंगे 20, तो क्या आ जाएगा आपका 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये निकल आया। अब आपको क्या पूछा है परिमाप, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है परिमाप, तो परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप के लिए फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देख लेते हैं क्या क्या मान आया, लेंथ हमारा आया था 60, ब्रेड्थ आया 40, ठीक है। तो लेंथ हमारा आया है 60 और ब्रेड्थ आया है 40, तो इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए, आ जाएगा 100, इसमें 2 से गुणा, तो 200 इकाई के लिए देख लेंगे कि किसमें दिया हुआ था, मीटर में दिया था और हमको परिमाप पूछा है, इसलिए इसका क्या आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 200 मीटर आ जाएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे वीडियोस देखने के लिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।